हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। आप सभी का प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एमसीक्यू सीरीज के फर्स्ट पार्ट में स्वागत है। तो आज से हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के लिए भी हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग, सो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के आईसीआर के जेआरएफ एग्जाम में पूछे गए हैं, एसआरएफ एग्जाम में पूछे गए हैं, आईसीआर के नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो सीरीज है इक्वली इंपॉर्टेंट है बाकी जो दूसरे एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हैं या हॉर्टिकल्चर के एग्जाम है, चाहे वो नाबार्ड इफको के एग्जाम है, ठीक है, या आईसीआर के दूसरे एग्जाम होते हैं, नाबार्ड के एग्जाम होते हैं, एफसीआई का एग्जाम होता है, एडीओ के एग्जाम होते हैं, तो उन सभी के लिए ये सीरीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेनरी। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं द प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का जो एमसीक्यू सीरीज है। द फर्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज, जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम उससे जो प्रोडक्ट निकलता है उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड, हेटेरोजाइगोट, होमोजाइगोट, क्लोन। इसका राइट आंसर है आपका ए, हाइब्रिड, राइट। नेक्स्ट इज थॉमस फेयरचाइल्ड इन 1717, ठीक है, प्रोड्यूस द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड known as Fairchild's Mule by crossing। 1717 में 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड थे। He developed the first artificial hybrid of plants, जिसको बोला गया Fairchild's Mule। तो कौन से प्लांट्स को क्रॉस करके ये आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया गया? स्वीट बिलियम एंड कार्नेशन, कार्नेशन ग्लैडियलस, कार्नेशन क्राइजेंथेमम। इसका राइट आंसर है आपका ए, स्वीट बिलियम एंड कार्नेशन, यानी कि डायंथस बारबेटस एंड डायंथस कैरियोफाइलस का क्रॉस था ये, ठीक है। तो थॉमस फेयरचाइल्ड ने जो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड बनाया था 1717 में बाय क्रॉसिंग स्वीट विलियम एंड कार्नेशन, और उसका नाम क्या रखा गया था? फेयरचाइल्ड्स म्यूल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल डिस्क्राइब हिज एक्सपेरिमेंट्स इन ए 2-part पेपर एंटाइटल्ड एज। जो मेंडल अपने रिजल्ट्स डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, मेंडल जो आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, तो उसने जब अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए थे मेंडल ने, तो 2-part पेपर में पब्लिश किए थे। तो पेपर का टाइटल क्या था? ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हालांकि मेंडल ने काम जो किया था वो गार्डन पी क्रॉप पे किया था, बट टाइटल जो था वो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, राइट। नेक्स्ट इज मेंडल्स फाइंडिंग्स और वर्क्स वर पब्लिश्ड इन द ईयर। जो मेंडल के रिजल्ट से वर्क था वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुए थे? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, 1866 में। नेक्स्ट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड। जो अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका डी, अलील। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसकी जीनोटिपिक रेशियो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका 1:2:1, 1:1 जीनोटिपिक रेशियो, राइट। जीनोटाइपिक की बात हो रही है, फिनोटाइपिक की नहीं, राइट। दैट इज 1:2:1। नेक्स्ट इज द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज। जब F1 को हम बैक क्रॉस करते हैं किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे पेरेंट ए के साथ करो चाहे पेरेंट बी के साथ करो, तो उस क्रॉस को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज बैक क्रॉस, राइट। द होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय। किसी भी इंडिविजुअल की अगर हमें होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी को डिटरमाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? बैक क्रॉस से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, टेस्ट क्रॉस से, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है आपका सी, टेस्ट क्रॉस से। नेक्स्ट इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज। जो मेंडल के लॉ थी उसकी एक्सेप्शन क्या है? तो मेंडल जो था उसने लिंकेज का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लिंकेज। द एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज लिंकेज। The smallest unit of a genetic material which produces a phenotypic effect on mutation is। the smallest unit of genetic material जो कि phenotypic effect produce करती है on mutation, उसको क्या कहते हैं? That is muton। Next is the Mendel's findings were rediscovered by। जो मेंडल के रिजल्ट से उनको फाइंडिंग थी उनको रीडिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा? इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हुगो डी बेरीज, कार्ल कोरेंस एंड टेस्टन मार्क, ये सभी इन्वॉल्व थे। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो कॉल्ड। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है दैट इज आल्सो नोन एज, इसका राइट आंसर है आपका ए, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ फर्स्ट फिलियल जनरेशन, राइट। नेक्स्ट इज
when the activity of one gene is suppressed by the activity of a non-allelic gene, it is known as, जब एक जीन की एक्टिविटी जो है उसका इफेक्ट जो है उसको मास्क कर दिया जाता है बाय ए अनदर नॉन अलेलिक जीन, तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एपिस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्टिक फिब्रियोसिस। जो सिस्टिक फिब्रियोसिस जो है डिजीज है, तो दैट इज एक्चुअली ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, राइट? तो वो क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था कौन से ईयर में? इसका राइट आंसर है आपका ए 1665 में। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिथल म्यूटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन ड्यू टू, जो पॉपुलेशन होती है इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में जो लिथल म्यूटेशन होती है हमेशा प्रेजेंट होती है, तो वो किस कारण होता है ऐसा? इसका राइट आंसर है आपका डी, म्यूटेशन सिलेक्शन बैलेंस के कारण। नेक्स्ट इज द जियोमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज, जो जियोमेट्रिकल डिवाइस है जिससे कि हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स के, तो उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका सी, पुनेट स्क्वायर। Which term represents a pair of contrasting characters? जो pair of contrasting characters हैं, तो it means that is known as allelomorph. Next is the gene term was coined by, जो gene term है ये किसने दी थी सबसे पहले? इसका राइट आंसर है आपका ए, जॉनसन ने दी थी 1909 में। The term genetics coined by, तो ये जो टर्म थी जेनेटिक्स, that was coined by और विलियम बेटसन ने दी थी जेनेटिक्स टर्म जो है, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद साइंटिया ब्रेनरी। जय हिंद, थैंक यू।